हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे डार्ट के लिए बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है। इसी के साथ मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगी जिससे आप बिना बॉडी मेजरमेंट के भी बहुत ही आसानी से अलग अलग साइज़ेस पर डार्ट बना सकते हैं। तो पहले हम डार्ट के लिए बॉडी मेजरमेंट लेना सीखेंगे। सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट चेक करेंगे। इसके लिए टेप को शोल्डर के सेंटर में रखेंगे और चेक करें आपका बस्ट पॉइंट कितने इंच पर आ रहा है। जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल टू स्मॉल साइज़ में बस्ट पॉइंट आता है 10.5 इंच पर, और सभी साइज़ेस में आपका बस्ट पॉइंट भी अलग रहेगा। अब यहाँ पर मेरा बस्ट पॉइंट आया है 10.5 इंच पर। अब जो भी आपका बस्ट पॉइंट आएगा उसमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि जब हम शोल्डर अटैच करते हैं तो शोल्डर अटैच में हमारा हाफ इंच आएगा। तो जब हम कुर्ती पर मार्किंग करेंगे तो जो भी आपका बस्ट पॉइंट आएगा उसमें हाफ इंच प्लस करके आपको बस्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है। और अगर आप बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से डार्ट के लिए मार्किंग कर रहे हो तो ही आपको हाफ इंच प्लस करना है। और जो मैं चार्ट शेयर करूँगी उसमें आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसमें प्लस करके ही चार्ट को रेडी किया है। आप टेप को चेस्ट के सेंटर में रखेंगे और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट चेक करेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स आया है 6 इंच पर। सभी बॉडी साइज़ में एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट अलग अलग रहेगा। अगर आपका साइज़ है एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल तो आपका एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच पर ही आएगा। अब हम डार्ट की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर आपका बस्ट पॉइंट आया था, वहाँ पर आपको टेप को इस तरह से रखना है और नीचे की तरफ से चेक करें कितने इंच की आपकी डार्ट रेडी होगी। डार्ट का स्टैंडर्ड साइज़ हम 7 इंच पर लेते हैं। जो लोग ना तो ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा मोटे हैं तो उनकी डार्ट की लेंथ आप 7 इंच पर ले सकते हैं। पर जिन लोगों की टमी थोड़ी बाहर की तरफ है उनकी डार्ट लेंथ आपको 6.5 इंच पर लेनी है, और जिनकी टमी बिल्कुल फ्लैट है वहाँ पर आपको डार्ट की लेंथ 7.5 से लेके 8 इंच तक भी जा सकती है। तो यहाँ पर मैं खुद की बात करूँ तो मेरी डार्ट की लेंथ 7.5 से लेके 8 इंच तक हम डार्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी फ्लैट टमी है। तो यहाँ पर डार्ट रेडी करने के लिए आपको इन 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम चार्ट के अकॉर्डिंग कुर्ती पर डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अब डार्ट रेडी करने के लिए कुर्ती को मैंने रेगुलर कुर्ती की तरह ही कट किया है, सिर्फ इसकी कमर में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, डार्ट वाली कुर्ती पर फ्रंट आर्म होल की छटाई पहले नहीं करनी है। पहले हम डार्ट रेडी करेंगे, उसके बाद फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। और जो मैंने कुर्ती कट की है इसका बस्ट मेजरमेंट है 10.5 इंच, यानी कि फुल बस्ट है 42 इंच। अब हम चार्ट के अकॉर्डिंग इस कुर्ती पर डार्ट के लिए मार्क करेंगे। आप चाहे बॉडी से मेजरमेंट लें चाहे चार्ट से, दोनों तरीक़ों में आपकी डार्ट की मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो पहले हम देखेंगे अलग अलग साइज़ेस में आपका चेस्ट पॉइंट कितने इंच पर आएगा। अगर आपका चेस्ट मेजरमेंट है 32 टू 34 इंच तो आपका बस्ट पॉइंट या डार्ट पॉइंट आएगा 11 इंच पर। ऐसे ही चेस्ट साइज़ है 36 टू 38 तो बस्ट पॉइंट आएगा 12 इंच पर। और अगर आपका बस्ट साइज़ है 40 या 42 इंच तो आपका बस्ट पॉइंट जाएगा 12.5 इंच पर। ऐसे ही 44 टू 46 के लिए हम डार्ट पॉइंट रखेंगे 13 इंच पर। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर शोल्डर मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। सभी में मैंने ऑलरेडी शोल्डर मार्जिन ऐड करके यहाँ पर चार्ट रेडी किया है। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें, किसी भी साइज़ में अगर आपका हाफ इंच प्लस जा रहा है, मान लीजिए आपका बस्ट मेजरमेंट आया है 34.5 इंच यानी हाफ इंच प्लस आया है, तो आपको 11 इंच का बस्ट पॉइंट नहीं लेना है, आपको नीचे वाली मार्किंग से अपना बस्ट पॉइंट लेना है, यानी कि 12 इंच पर आपका बस्ट पॉइंट आएगा। और इसी तरह से अगर आपका बस्ट मेजरमेंट 38.5 इंच आया है तो आपको 12 इंच का बस्ट पॉइंट नहीं लेना है, आपको 12.5 इंच का बस्ट पॉइंट लेना है। इसी तरह से जैसे ही आपका हाफ इंच प्लस होता जाएगा तो आपको नीचे वाली लाइन पर शिफ्ट कर जाना है। तो मेरी कुर्ती का बस्ट मेजरमेंट है 10.5 इंच, यानी कि फुल बस्ट होगा 42 इंच। तो 42 में हमारा बस्ट पॉइंट आएगा 12.5 इंच पर। तो डार्ट मार्किंग के लिए जो भी आपका शोल्डर होगा उस पर पहले सेंटर मार्किंग करें। अब इस सेंटर मार्किंग से हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से मार्किंग के ऊपर आपको मेजरमेंट टेप को रखना है और बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे 12.5 इंच। ध्यान रखें यहाँ पर हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब डार्ट की लेंथ लेंगे। तो बॉडी मेजरमेंट के टाइम पर भी मैंने बताया था कि जो तो ना ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा मोटे हैं तो स्टैंडर्ड साइज़ होता है डार्ट का 7 इंच पर, और जिनकी बिल्कुल फ्लैट टमी है तो वहाँ पर हम डार्ट की लेंथ लेंगे 7.5 से लेके 8 इंच तक, और जिनकी टमी बाहर की तरफ है उनका साइज़ हम 6.5 इंच पर लेके। तो मेरी कुर्ती का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग डार्ट लेंथ आएगी 6.5 इंच पर। अब हम चार्ट पर चेक करेंगे हमारा एपेक्स टू एपेक्स यानी कि दोनों डार्ट के बीच का डिस्टेंस हमें कितना लेना है।
तो यहाँ पर आपको 30 इंच भी यहाँ पर ऐड करना है। अब देखिए, अगर आपका बस साइज़ 30 से लेके 34 इंच तक का है तो आपका एपेक्स टू एपेक्स 3 इंच पर आएगा, यानी कि दोनों डार्ट के बीच का डिस्टेंस हमें 3 इंच का लेना है। और अगर आपका चेस्ट मेजरमेंट है 36 टू 38 तो इस साइज़ में आपको दोनों प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस 3.5 इंच पर लेना है, यानी कि 3.5 इंच पर। और 40 टू 42 इंच तक का जो आपका चेस्ट मेजरमेंट रहेगा, यहाँ पर आपका एपेक्स टू एपेक्स आएगा 4 इंच पर। और इसी तरह से अगर आपका चेस्ट मेजरमेंट जा रहा है 44 से लेके 46 इंच तक, तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस रहेगा 4.25 इंच पर। तो मेरी कुर्ती का चेस्ट मेजरमेंट है 42, तो इस मेजरमेंट में हमारे दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस रहेगा वो 4 इंच का लेंगे। तो 4 इंच पर इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। अब नीचे वाली मार्किंग पर भी हम यहाँ पर 4 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट जोड़ दें। तो यहाँ पर हमारी एक प्लेट लग चुकी है। अब इसकी साइड में 2 प्लेट्स हमें और लगानी है, एक कमर वाली और एक बस्ट पॉइंट वाली। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि तीनों प्लेट्स के बीच में हमें कितने इंच का गैप लेना है अलग अलग साइज़ में। तो यहाँ पर हम चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि कितने साइज़ में कितने इंच का डिस्टेंस हमें रखना है। तो यहाँ पर भी हम चेस्ट मेजरमेंट देखेंगे। अगर आपका चेस्ट मेजरमेंट है 30 टू 34 इंच का, तो 1.25 इंच का गैप लेंगे। और अगर आपका चेस्ट मेजरमेंट है 36 टू 38, तो यहाँ पर तीनों प्लेट्स के बीच का गैप हमें लेना है 1.75, यानी 1.25 इंच का हम यहाँ पर सभी प्लेट्स में गैप रखेंगे। और अगर चेस्ट मेजरमेंट है 40 टू 42 इंच, तो सभी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा रहेगा 2 इंच का। और अगर बड़ा साइज़ है यानी कि 44 से लेके 46 इंच का आपका चेस्ट मेजरमेंट है, तो सभी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हम रखेंगे 2.25 इंच। तो यहाँ पर चार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। आप यहाँ पर चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख सकती हैं। अब जब कभी भी आपको डार्ट वाली कुर्ती रेडी करनी है, जस्ट आपको यहाँ पर आपका चेस्ट मेजरमेंट चेक करना है। तो हम 42 साइज़ के लिए डार्ट बना रहे थे, तो हमारा बीच का डिस्टेंस रहेगा सभी प्लेट्स में 2 इंच का। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट से 2 इंच आगे की तरफ हमें मार्क करना है इस तरह से। अब इन दोनों प्लेट्स का जो बीच का सेंटर है वहाँ पर मार्क करेंगे। तो बीच का सेंटर हमारा आएगा 1 इंच पर। अब टेप को यहाँ से घुमा के सेंटर मार्किंग के ऊपर लेके जाएं और यहाँ पर 2 इंच आ रहा है वहाँ पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर साइड के दोनों प्लेट्स की हमने मार्किंग ली है। अब इस वाली मार्किंग को आर्म होल के कॉर्नर पर मिला देंगे। अब इस वाली मार्किंग को कमर वाली मार्किंग के साथ जोड़ेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने प्लेट्स के लिए मार्किंग कर ली है। अब देखेंगे सभी प्लेट्स में हमें कितने इंच का दबाव लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी डार्ट लेंथ है, इस पर पहले सेंटर मार्किंग करेंगे। अब इस सेंटर मार्किंग से दोनों तरफ हाफ इंच की मार्किंग लेंगे इस तरह से। अब इस सेंटर मार्किंग को दोनों तरफ के पॉइंट्स के साथ जोड़ेंगे इस तरह से। तो ये हमारी 1 इंच की प्लेट्स यहाँ पर इस तरह से रेडी होगी। अब ये जो कमर वाली प्लेट है, यहाँ पर हम हाफ इंच का दबाव लेंगे। तो ऊपर वाली लाइन से नीचे की तरफ हाफ इंच पे इस तरह से मार्क करें। अब इस मार्किंग को पॉइंट के साथ इस तरह से जोड़ दें। अब यहाँ से भी हम हाफ इंच का दबाव लेंगे। और जिनका अपर बस्ट और फुल बस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पर यह दबाव हम 1.25 इंच का लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट पल्ले की डार्ट की मार्किंग कंप्लीट है। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत में बोला था कि कमर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी, तो कमर की मैंने मार्किंग ले रखी है 10.5 इंच पर इसकी जो एक्चुअल कमर की साइज़ है वो है 9.5 इंच। तो 1 इंच प्लस करके मैंने कमर की मार्किंग ली है, क्योंकि 1 इंच हमारा डार्ट में जाएगा। अगर आपको एक साइड पर ही डार्ट रेडी करनी है तो आपको कमर पे हाफ इंच प्लस करना है। अगर फ्रंट और बैक दोनों तरफ पर आपने प्लेट्स बनानी है तो 1 इंच प्लस करेंगे कमर में। अब देखिए, जो हमने डार्ट के लिए मार्किंग की है, इसे दूसरी तरफ किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। अगर फैब्रिक थोड़ा थिक है तो यहाँ पर डैप करने से आपका दूसरी तरफ मार्किंग ट्रांसफ़र नहीं होगी और ना ही यहाँ पर गरारी काम आएगी, क्योंकि ये प्रिंटेड फैब्रिक है। प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर गरारी की मार्किंग नहीं दिखती। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्किंग के ऊपर इस तरह से फिंगर को रखें और फैब्रिक को पलट के फिंगर पॉइंट के ऊपर आपको डॉट मार्किंग करनी है
इस तरह से जितनी भी आपकी मार्किंग है सभी पर इस तरह से डॉट मार्किंग करेंगे। अब पल्ले को ऐसे पलटेंगे, जो भी डॉट पॉइंट दिख रही है इस पर प्रॉपर डार्ट के लिए मार्किंग कर लें। तो ये हमारे फ्रंट पल्ले की डार्ट मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब पहले इस पर हम डार्ट रेडी करेंगे और डार्ट रेडी करने के बाद ही हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप पहले ही कटिंग कर देते फ्रंट आर्म होल की, डार्ट लगने के बाद जो आपकी आर्म होल की गुलाई है बिल्कुल ख़राब हो जाती, इसलिए हम डार्ट कुर्ती के ऊपर फ्रंट आर्म होल की कटिंग बाद में देते हैं। अब हम बैक पल्ले के ऊपर डार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक की डार्ट मार्किंग बहुत ही आसान है। जो आपका फ्रंट का बस्ट पॉइंट आएगा वही हम बैक के ऊपर मार्क करेंगे, या फिर आप यहाँ पर हाफ इंच कम पर भी मार्किंग कर सकते हैं। बीच का डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा 4 इंच पर। और बैक डार्ट की लेंथ आपको फ्रंट डार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो फ्रंट पर हमने 6.5 इंच पर मार्क किया था, बैक पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और बीच का डिस्टेंस 4 इंच रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। इसके बाद डार्ट लेंथ की सेंटर मार्किंग करेंगे और इस सेंटर मार्किंग से दोनों तरफ हाफ इंच की मार्किंग करेंगे इस तरह से। और जैसे हमने फ्रंट के ऊपर मार्किंग की थी बिल्कुल वैसे ही सेंटर मार्किंग को साइड मार्किंग के साथ जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी 1 इंच की बैक के ऊपर प्लेट रेडी होगी। तो फ्रंट और बैक की डार्ट मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। इस तरह से अगर आप मार्किंग करेंगे तो आपकी डार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल और आसानी से बताने की कोशिश की है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।